बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब खाने के लिए ना बीज बोया जाता था, ना फसल काटी जाती थी, ना बाजार की दौड़, ना चूल्हे की आग, बस आंख खुलती और पका पकाया खाना आसमान से उतर चुका होता। ये कोई दास्तान नहीं बल्कि कुरान का सच है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत नाज़िल फरमाई जिसे मनोसलवा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये मनोसलवा आखिर था क्या? क्या ये जन्नत से आया हुआ खाना था या जमीन की किसी खास मखलूक का राज था? और ये नेमत सिर्फ बनी इसराइल को ही क्यों मिली? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नेमत बंद हो गई? ये सब कुछ आप आज की वीडियो में जानेंगे। एक हैरत, एक राज, एक पैगाम जो बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मनोसलवा क्या था, कहां से आता था और क्यों रुक गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनेंगे बल्कि एक हकीकत को समझेंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़िरौन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद तमाम बनी इसराइल ईमान ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इत्मीनान नसीब हुआ तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर अमालका नामी एक निहायत जालिम और जंगजू कौम का कब्जा था। ये लोग ताकत में बेमिसाल और कुफर में बदतरीन थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइलियों के लश्कर के साथ इनसे जहाद के लिए रवाना हुए। लेकिन जब वो बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो बनी इसराइल के कदम डगमगा गए। वो बुज़दली पर उतर आए और कहने लगे, ए मूसा, उस शहर में जब्बारीन अमालका रहते हैं, जब तक ये वहां हैं हम अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, हम तो यही बैठे रहेंगे। ये अल्फाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ। आपने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में तो सिर्फ मेरी जान और मेरे भाई की जान है, लिहाजा हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार करते हुए फरमाया, ये जमीन इन पर 40 बरस के लिए हराम कर दी गई है, ये इसी मैदान में सरगर्दां फिरते रहेंगे, बस आप नाफरमान कौम पर अफसोस ना करें। नाजरीन, यूं ये 6 लाख लोग एक मैदान में कैद हो गए। 40 बरस तक वो भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। ये जगह मैदान तैया कहलाई। यहीं पर अल्लाह ताला ने इनके खाने के लिए मनोसलवा नाजिल फरमाया। और जब प्यास लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना आसा मारा, जिससे 12 चश्मे फूट पड़े, हर कबीले के लिए एक चश्मा। ये वाकया कुरान में कई मकामात पर बयान हुआ है और सूरह अल माइदा में तो तफसील के साथ जिक्र किया गया है। यह किस्सा बनी इसराइल के नाफरमानियों की हैरत अंगेज दास्तान भी है और अल्लाह की नेमतों की अजीम मिसाल भी। अलामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि जब्बारीन के शहर में दाखिल होकर उनके खिलाफ जहाद करें, लेकिन उन्होंने गुस्ताखी से कहा, ए मूसा, आप और आपका रब जाकर जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इनकी इस सरकशी की सजा ये हुई कि इन्हें मैदान तैया में 40 साल तक सरगर्दां रखा गया। ये मैदान मिस्र और शाम के दरमियान वाक़या था, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 से 6 फरसंग यानी 20 किलोमीटर से जायद थी। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मिस्र आकर आबाद हुए, फिर फिरौन की गुलामी में तवील अरसा गुजारा। बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इन्हें निजात दी। फिरौन दरियाए नील में गर्क हुआ और बनी इसराइल ने सुकून का सांस लिया। लेकिन इस दौरान मुल्क शाम पर अमालका काबिज हो चुके थे। आजादी पाने के बाद हुक्म हुआ कि जहाद करके अपने वतन को आजाद करवाएं। बनी इसराइल रवाना तो हुए, लेकिन जब अमालका की ताकत और जंगी महारत का हाल सुना तो दिल हार बैठे और वापस पलट आए। अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो हर दिन सफर करते मगर अगली सुबह वहीं जागते जहां से कल चलना शुरू किया था। ना कोई सायादार दरख्त, ना इमारत, ना पानी, ना खाना, जिंदगी की कोई सहूलत वहां मौजूद न थी।
इसी बेसरो सामानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हैरत अंगेज इंतजाम फरमा दिया। धूप से बचाव के लिए बादलों को साइबान बना दिया गया। खाने के लिए आसमान से मनो सलवा नाजिल किया गया। मन के बारे में मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन सही कौल ये है कि मन तरंजबीन था, एक नफीस शीरी खुश जायका मादा जो शबनम की तरह सुबह के वक्त आसमान से उतरता और छोटे छोटे दरख्तों पर जम जाता। नाजरीन, मैदान तैया में बनी इसराइल को सिर्फ खाने पीने का ही नहीं बल्कि लिबास का भी मौजज़ा नसीब हुआ। इमाम इब्न जरीर हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि इस दौरान उनके कपड़े ना पुराने होते थे ना फटते थे। इब्ने मंजर ताऊ से रिवायत करते हैं कि बनी इसराइल के कपड़े उनके साथ बढ़ते जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद जवान होते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से दो नेमतें नाजिल फरमाई, मन और सलवा। तफसीर रूहुल बयान के मुताबिक मन बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा था या फिर खुद सफेद रंग की शहद जो रोजाना आसमान से बारिश की मानंद बरसती थी। सलवा पकी हुई बिटेरें थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल होती। बल्कि तफसीर इब्ने कसीर में इसकी तफसील यूं बयान हुई है कि मन दरख्तों पर उतरता था, बनी इसराइल सुबह सवेरे इसे जमा करते और खा लेते। ये किसी गोंद जैसी चीज थी या शबनम की मानिंद। हजरत कतादा रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन ओलों की तरह उनके घरों में उतरता था, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा। ये नजूल सुबह सादक से सूरज निकलने तक जारी रहता। हर शख्स इतना जमा करता जितना एक दिन के लिए काफी हो। अगर कोई ज्यादा लेता तो वो खराब हो जाता। अलबत्ता जुमे के दिन इन्हें 2 दिन का मन जमा करने की इजाजत थी, जुमा और हफ्ता, क्योंकि हफ्ते का बड़ा दिन था। रबी बिन अंस रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, मन शहद जैसी चीज थी जिसे पानी में मिलाकर भी पिया जा सकता था। शबई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारा ये शहद इस मन का सिर्फ 17वां हिस्सा है। ये एक ऐसी नेमत थी जो बगैर किसी मेहनत के मिलती थी। चाहे इसे खालिस खाओ, पानी में मिलाकर पियो या किसी और खाने में शामिल करो, हर सूरत में लज्जत और तवानाई का खजाना थी। प्यारे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजवा खजूर जन्नती फल है और इसमें जहर का तरियाक है। खुम्बी मन में से है और इसका पानी आंख के लिए शिफा है। बल्कि इब्ने मरदुया की रिवायत में आता है कि सहाबा इकराम ने एक ऐसे दरख्त के बारे में सवाल किया जो जमीन पर उगता है मगर जड़ें मजबूत नहीं होती। कुछ ने कहा यह खुम्बी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुम्बी तो मन से है और इसका पानी आंख के लिए शिफा है। सलवा के बारे में मुफस्सरीन बयान करते हैं, ये एक परिंदा था, चिड़िया से कुछ बड़ा, सुर्खी माइल रंग का। जब जनूबी हवाएं चलती थीं तो ये परिंदा आकर बनी इसराइल के गिर्द जमा हो जाता और अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें पकड़ लेते, ज़िबा करते और खा लेते। गोश्त एक दिन बाद खराब हो जाता, इसलिए जुमे के दिन इन्हें 2 दिन का गोश्त इकट्ठा करने की इजाजत थी, क्योंकि हफ्ते के लिए इबादत का दिन था। कुछ ने कहा यह परिंदा कबूतर के साइज का था। कभी कभी 1 मील लंबे और चौड़े इलाके में नेजे के बराबर ऊंचाई तक इन परिंदों के ढेर लग जाते। ये दोनों नेमतें मनो सलवा बनी इसराइल पर उस वक्त नाजिल हुई जब वो वादी तैया में थे और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इस सुनसान जंगल में हमारे खाने का बंदोबस्त कैसे होगा। पानी के लिए जब उन्होंने अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इस पत्थर पर अपना आसा मारो। आसा लगाते ही 12 चश्मे जारी हो गए, हर कबीले के लिए एक चश्मा। फिर जब साया की जरूरत पेश आई तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ का साया उन पर कर दिया और लिबास ये भी एक अजीब मौजज़ा था। जो कपड़ा वो पहनते वो उनके कद के साथ बढ़ता रहता, ना फटता, ना बोसीदा होता, ना मैला होता। 1 साल के बच्चे का लिबास भी उसके बड़े होने के साथ साथ लंबा हो जाता था। इन सारी नेमतों का जिक्र कुरान पाक में कई मुकामात पर मौजूद है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत और शुक्रगुजारी का पैगाम है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी कौम जिसके लिए आसमान से खाना उतरता हो, बादल साइबान बन जाएं, पत्थर से चश्मे फूट पड़े, लिबास ना पुराना हो ना मैला और दुश्मन से बचाव का इंतजाम भी खुद खालिक करे। क्या ऐसी कौम को शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए था? लेकिन बनी इसराइल फिर भी नाशुक्री पर उतर आए। कुरान में आता है कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा,
اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین کی پیداوار میں سے ہمیں سبزیاں، لکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ ذرا دیکھیے وہ جنتی ذائقے چھوڑ کر عام دنیاوی کھانے مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اس ناشکری کا انجام یہ ہوا کہ ان پر ذلت، محتاجی اور اللہ کا غضب مسلط کر دیا گیا۔ یہ سبق بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی، کہ اللہ کی نعمت کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ وہ چھن بھی سکتی ہے اور عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، عجائب القرآن میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک اور دلچسپ اور سبق آموز بات آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، منو سلوہ روزانہ اتنا ہی کھاؤ جتنا آج کے لیے کافی ہو، اور کل کے لیے کچھ ذخیرہ مت کرنا۔ لیکن کچھ کمزور ایمان والے سوچنے لگے، اگر کل منو سلوہ نہ اترا تو ہم اس ویران میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے نبی کی بات نہ مانی اور کچھ کھانا چھپا کر رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نافرمانی کی نحوست چھا گئی، اور جو کچھ انہوں نے چھپایا تھا وہ سب گل سڑ گیا، اور پھر اسی دن سے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا بگڑنا اور گوشت کا سڑنا اسی وقت سے شروع ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں صرف شکر اور توکل کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ جب ہم اپنی طاقت اور منصوبوں پر بھروسہ کر کے رب پر توکل چھوڑ دیتے ہیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، شکر گزار رہنے اور اپنی ذات پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔